जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा गुरु जी के पावन चरणों में छठा सत्संग है, जिसमें कि अभी जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि मेरे अटके हुए पैसे निकल गए, फिर मेरे पापा ठीक हुए, मेरे बच्चे जन मेरे बच्चे जन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा गुरु जी के पावन चरणों में छठा सत्संग है, जिसमें कि अभी जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि मेरे अटके हुए पैसे निकल गए, फिर मेरे पापा ठीक हुए, मेरे बच्चे जन गुरु जी के जल चंदन टीका प्रसाद से ठीक हुआ। ये सब मैंने संगत जी के सत्संगों से सुन सुनकर सीखा, क्योंकि मैं साईं बाबा की भक्ति करती थी, तो मैंने साईं बाबा से भी बहुत कुछ सीखा। और अभी जैसे कि मैं दिवाली आ रही है, तो मैं डर रही थी कि गुरुजी, मैं और मेरी दोनों बेटियां के लिए हम सफाई कैसे करेंगे, क्योंकि एक्सीडेंटों चोटों से अभी आपने मुझे बचाया, इतनी मेरी सुरक्षा की। तो अब मेरे अंदर डर डर के पिछले 1 डेढ़ महीने से हिम्मत नहीं बची कि मैं घर की सफाइयाँ करूं। प्लस थोड़ा बैक पेन का दिक्कत ये जो रहता है, तो मैं हिम्मत नहीं कर पाती अकेले। तो अचानक से उस दिन दिवाली से 3 दिन पहले मैं सोचते बैठी हुई थी, थर्सडे साईं बाबा की मैं पूजा भी करके आई। तो जैसे ही आकर घर में बैठी, तो मेरे जो मकान मालिक हैं वो कार से आई और तुरंत मेरी दीवार में एकदम से उनकी गाड़ी भड़ाक से आके भिड़ी, और मेरा कांच दीवार के पास जो खिड़की है उसमें से कांच टूट गया। और नीचे में उसी के ठीक पीछे मेरा मंदिर, जिसमें मेरे गुरुजी की फ़ोटो भी स्थापित है और सारे मेरे भगवान हैं। तो मैं एकदम से दंग रह गई कि ये क्या हुआ। और देखा तो वहाँ पे है ना, मेरा टब और मेरा कपड़ों का पुराना कोई टूटा स्टैंड था, वो टूट गया। तो मैं मतलब मैं एक बार को तो समझ नहीं पाई क्या हुआ, पर फिर मेरे समझ में आया कि गुरुजी ने बहुत दिन से कह रहे थे दिवाली आ रही है तो सफाई कर, घर के बाहर से जो रखा है वो हटा वो हटा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे घर के बाहर तो मैं गुरुजी के कहे अनुसार दीपक ही जलाती हूँ, और मेरा दिमाग जा ही नहीं रहा था, मतलब कि क्या हटाऊं घर के आगे से। तो वो जब टब टूटा कचरे का और वो जो स्टैंड टूटा, तो मेरे को लगा कि मतलब अब आदत हो गई कि कुछ भी होता है तो गुरुजी का इसमें कोई सुरक्षा होगी, कोई मेरे लिए प्रोटेक्शन होगा, कोई संदेश होगा। मैंने यही सोचा और सोचा कि चलो हल्के में कटा। 80-100 रुपए का टब था, स्टैंड तो मेरा था भी नहीं, पुराना था, टूटा हुआ किसी का। तो वो सब हट गया। तो वो सब आगे से जैसे ही हटा, तो मुझे लगा कि कांच टूटा है बस, मेरा और कोई ज़्यादा मोटा नुकसान नहीं हुआ। और उनकी भी हल्की सी गाड़ी में आगे डेंट आया था, बाकी कोई ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर से भिड़ती गाड़ी तो शायद दीवार ही उड़ जाती या मेरा मंदिर उड़ जाता, क्योंकि जस्ट ठीक पीछे मतलब मंदिर था मेरा। तो कैसे बचे, कैसे सुरक्षा हुई, कैसे कोई बड़ा चीज़ आनी थी जो छोटे पे टली है, जो मेरे ऊपर आनी थी, लेकिन सिर्फ चीज़ें टूट गई, और वो भी जो गुरुजी हटवाना चाह रहे थे, ये समझ में आया मुझे। तो मैं बहुत खुश हुई कि नहीं, कोई बड़ा संकट था तो छोटे पे टला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितना ही शुक्राना करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 2-3 बार मेरी चोटें बची हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो कष्ट जाएगा ही। तो वो कष्ट गुरुजी ने इस तरह से टाल दिया, क्योंकि मैं लगातार पिछले महीने सवा महीने से ऐसी स्थिति हो गई मेरी कि सत्संग जैसे खींच खींच कर गुरुजी मुझे सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते जो मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरी आग लगने से कैसे बची, और फिर अब ये इस तरह से भिड़ा। तो मतलब मैं शेयर करना चाह रही थी कि और भी संगत जी सुने और समझें। और उसके बाद मैं सोच रही थी, गुरु जी अब इतना कुछ सह लिया तो मुझे लग रहा है कि मैं ना सफाई नहीं कर पाऊंगी। इस गुरु जी मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दीजिए। और मुझे बार बार दिवाली आ गई, तुझे सफाई नहीं करनी, तेरे घर में कोना कोना साफ नहीं किया, तूने अभी तक दवा शुरू नहीं करी। मैंने कहा गुरु जी नहीं हो पाएगा मेरे से अकेले, मैं कैसे करूं, घर इतना गंदा पड़ा है, मंदिर तक मेरा इतना गंदा पड़ा है 2 साल से, मैं मतलब कैसे बीमारियों और इन चीज़ों से निकल रही हूँ। तो गुरुजी मतलब उस दिन धनतेरस वाले दिन मैंने अपनी मेड को बोला था कि तू थोड़ी बहुत सफाई करा देना। उसने मुझे कहा था कि ठीक है भाभी, मैं कर दूंगी धुलाई वगैरह। तो मैं निश्चिंत हो गई, पर वो आई नहीं। धनतेरस से 1 दिन पहले भी, धनतेरस वाले दिन सुबह आई तो बोली कि मैं है ना, मैंने 2-3 लोगों से बात की थी, तो मेरे तो कोई नहीं आ रहा है, तो मेरे पति ही आ जाएंगे, वो उसको आता है काम और वो कर देगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो मुझे कह के गई आप टेंशन मत लो। तो गुरुजी ने इस तरह मेरी टेंशन हल्की कराई। लेकिन जब वो अगले दिन आए, दोनों सफाई कर रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इतना घर फैला हुआ है, इतने जाले वाले, गंदगी काफ़ी हो रही है।
तो उन्होंने तो ऐसे बढ़िया तरह से 2 घंटे में पूरा किचन वगैरह अच्छे से सब जाले वाले रूम्स के झाड़े, रूम्स को धोया, सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से 2-3 घंटे में करके, और आराम से मैंने जो पैसे सोचे थे उनको दिए और बड़ी खुशी खुशी लेके वो चले गए। और मेरा पूरा घर 2-3 घंटे में चमक रहा था। हमने वापस चीज़ें जमाई, उसके बाद किचन देखा, सब कुछ अविश्वसनीय। 1-2 चीज़ें रह गई थी तो फिर मैंने उसको बोला, क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे, उनको दोनों को जाना था। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, कुछ खाना दाल वाल भी, उसने कहा मैं ले जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है तूने खाना बनाया ले जा। ले गई और इस तरह से मेरा सिर्फ मैं बैठी रही, मैंने को कुछ भी नहीं करना पड़ा। 1-2 चीज़ें उसने पूछी कि भाभी ये क्या है ये क्या है, बस उसने बताया मैंने, फिर मैं बैठ गई क्योंकि मेरे को अपने बैक पेन से थोड़ा डर लगता है। 2 ढाई 3 साल पहले मेरे काफ़ी रहा है। तो बड़े आराम से वो सफाई, जैसे गुरुजी ने स्वयं ही उस लड़के को, उसके पति को भेजा। जो मैं उससे कह रही हूँ, मैंने कहा यार ना तूने सोचा ना मैंने सोचा, हमारे तो दिमाग में ही नहीं थी। बोली हाँ भाभी मैं भी नहीं सोच पा रही थी। जब कईयों से बात कर रही थी मैं, तो फिर मेरे पति ने बोला कि मैं ही कर दूंगा ना। तो मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, मेरे को भी खुशी होगी कि तुम अच्छी लड़की हो, तो तुम्हें ही मैं पैसे दे के मुझे खुशी भी मिलेगी कि चलो। तो मैंने उसे अच्छी तरह से सब दिया। उसके बाद सारा घर साफ़ हो गया, मंदिर रह गया था। फिर मैं कह रही थी गुरुजी अब मंदिर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे बस का नहीं है। लेकिन अगले दिन पता नहीं, मैं गुरुजी का मंत्र जाप, जैसे मैंने बताया, मैं सुबह शाम बैठे बैठे, उठते बैठते, सोते जागते रटती रहती हूँ। तो अचानक मैं मंत्र जाप करते करते उठी और मेरे मन में आया कि नहीं तो मंदिर साफ़ कर। मेरे को किसी शक्ति ने जैसे उठाया, मैं उठ के और मंदिर साफ़ कर रही हूँ। और मैंने मंदिर इतना सुंदर साफ़ कर लिया 1 घंटे के अंदर अंदर, सारा झाड़ पोंछ के दोबारा नहीं चल रहे। बच्चे इतने खुश हो गए देखकर कि मम्मी अब कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। मैंने कहा बेटा देखो ये मैंने नहीं है, गुरुजी ने ही करवाया है, क्योंकि वो ही चाहते हैं। क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं तो नहीं कर पाऊंगी गुरुजी, मेरे तो बस की नहीं है कि मैं इतना गंदा 2 साल से मैं कर ही नहीं पाई, तो अब क्या कर पाऊंगी। मतलब निराश हो चुकी थी मैं। और फिर वो मंदिर मेरा साफ़ हो गया। फिर हमारे घर दिवाली पे जगमगा रहा था, मतलब साफ़ सुथरा कोना हर जगह। अगले दिन चेयर्स वगैरह थोड़ी पुछवानी रह गई थी, वो मैंने मेड से पुछवाई, फ्रिज साफ़ करवाया। उसने खुद ही कहा मैं कर दूंगी, और अगले दिन आके वो भी साफ़ हो गया, हर चीज़ मेरी साफ़ हो गई। 2 हमारे रूम में आले हैं तो वो मेरे बच्चों ने साफ़ कर दिए, और बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दी। तो मेरा घर तो इतना सुंदर, गुरुजी ने कहा था दिवाली पे अब की बार तो खुशियाँ मनाएगी। और मेरे तो जैसे है ना, काटो तो खून नहीं। और कुछ लोगों का हमारा डिवोर्स के बाद इंटरफेरेंस अभी भी चल रहा था, तो वो भी अब की बार नहीं आ पाए इंटरफेयर करने के। बच्चों को कपड़े हम दिलाएंगे, मैं चाह रही थी कि मैं ही करूँ, मतलब मैं किसी तरह। तो उनका खुद ही आ गया कि हम नहीं आ पाएंगे, हम बिज़ी हो रहे हैं। तो मैंने गुरुजी का इस बात का तो बेहद, सबसे ज़्यादा डर मुझे इसी बात का था। और बेहद शुक्राना गुरुजी कि हमने खुद ने, बच्चों के कपड़े इतने सुंदर आए। फिर मेरी बेटी को है ना, सारा घर साफ़ हो गया। फिर उसको थोड़ा सा गले में इरिटेशन हुई डस्ट से, तो मैंने कहा ज़ुकाम हो रहा था उसको रात को, तो मैंने कहा तू बेटा गुरुजी का घी लगा चरणों में लगा के। उसने लगाया, अगले दिन बिल्कुल ठीक। फिर छोटी वाली दिवाली वाले दिन शाम तक उसको थोड़ा हमने डस्ट झाड़ी थी बाई ने और मैंने मिल के, तो उसको फिर से वो गफ़ और ये इतना ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा तुरंत तो गुरुजी का घी तेल लगा, तो वो तुरंत उसने लगाया और वो ठीक हो गई। आधे घंटे बाद आराम से फ्रेंड्स के घर नया सूट पहन के घूमने गई। उसके कपड़ों की भी कहानी है कि उसके कपड़े आने थे 4 नवंबर को, जो हमने ऑर्डर किए थे। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तू प्रे कर, गुरुजी को बोल के सोना कि गुरुजी मेरे दिवाली दिन, वो बार बार बोल गुरुजी मेरा दिवाली दिन आ जाए ताकि मैं पहन लूँ अपना नया सूट। और आप विश्वास मानेंगे, हम जैसे ही सुबह सोकर उठे, घंटी बजी हमारी, और हमारी डोर पे पहला उसका ऑर्डर, दोनों कुर्ते उसके सूट आए हुए थे जो उसको पसंद थे। और वो दोनों पहन, क्योंकि पहला जो मंगाया था वो गलत आया था और उसको पसंद नहीं आया था, हमने रिटर्न करा था लास्ट मोमेंट पे, तो एक्सपेक्टेड था कि 4 या 11 नवंबर तक आएगा। तो मैंने उसको बोला था कि नहीं गुरुजी से प्रे कर बेटा तू, गुरुजी जब इतना सब करवा सकते हैं, मेरे जैसी इंसान से सफाई करवा सकते हैं, मंदिर साफ़ करवा सकते हैं, तो क्या नहीं करवा सकते हैं। तो एक बार पहले भी एक मेरा मावस में मुझे कोई चीज़ मंदिर में चढ़ाने की चाहिए थी, तो वो मेरी भी तभी भी गुरुजी मेरे जब जीवन में नए नए आए थे, तो उन्हीं की कृपा से उस वक्त मेरा वो ऑर्डर भी आ गया। शंख चढ़ाने थे मंदिर में, तो वो मेरे आ गए थे। तो मैंने उसे याद दिलाया कि मेरा भी ऑर्डर एक दिन अनएक्सपेक्टेड आया था, तो हम
दिवाली वाले दिन उसके कुर्ते आए और वो इतनी खुश हुई उन्हें पहनकर ही मनाई। फ्रेंड्स के साथ घूमने भी गई, सब कुछ अच्छे से हुआ बच्चों ने। और 2 दिन बाद थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हुआ था दिवाली वाले दिन, क्योंकि कुछ बातें जो पारिवारिक होती हैं, कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही थी पुरानी, तो पता नहीं मेरे बुद्धि पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी के कहे अनुसार जैसा मैं सत्संग में सुनती चली जा रही थी कि कैसे दीपक जलाने हैं, 7 दीपक जलाने हैं, फिर 2 जलाने हैं धनतेरस को, फिर घी के साथ, और तिल्ली के तेल के 2, फिर तिल्ली के तेल के 3 बढ़ाने हैं, फिर 5 दिवाली वाले दिन। इस तरह से मैं लगातार आज गोवर्धन पूजा तक करती आ रही हूँ। आज मैंने 2 दीपक जलाए और 5 जलाए, तो घर में बड़ी सुख शांति महसूस हो रही है। घर में इतना आनंद आ रहा है, जिस घर में हम लोगों को लगता था बैठ नहीं पाते थे, घबराहट होती रहती थी, तो गुरुजी ने एकदम जैसे पता नहीं क्या जादू की छड़ी फेर दी। मुझे सच में ये मैजिक सा लग रहा है। मैंने बच्चों को 10 बार बोला कि बेटा ये तो गुरुजी का कृपा है, हमारे तो बस की नहीं था। उसके कुर्ते आ गए, फिर वो पटाखे भी हम चाह रहे थे हम अपनी मर्जी से लाएं, रिश्तेदारों के इंटरफेरेंस से नहीं, तो वो भी अपनी मर्जी से आ गए और लेके आके बच्चों ने फुड़ाए, हमने गरीबों में भी बांटे। खैर वो तो खैर मैं करती ही हूँ, साईं बाबा ने जैसे मुझे सिखाया है। फिर मैं माता काली के मंदिर जाना चाह रही थी, तो वो भी मैं जा पाई उस दिन। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जो जैसे कि पूज्य गुरुदेव जी प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं पे, या बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने हैं 3, कोई से भी एक के नीचे दिवाली वाले दिन। तो वो भी मेरे को वहाँ जाकर याद आ गया और मैं उन्हें जला पाई। तो मैंने उस वक्त भी गुरुजी का शुक्राना किया कि मुझे कैसे शिव पूजा में लगाया आपने, और कैसे चीज़ें मुझे गुरुजी मिले, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, जो मेरा मतलब मेरा तो जीवन ही नहीं है इसके बिना। मेरी दिवाली ऐसी हो सकती है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो भी अकेले। मैं हर दिवाली पे निराश और हताश होकर बैठ जाया करती थी गुरुजी के आने से पहले कि मेरे से नहीं होगा, मेरे बैक पेन इतना है और बच्चे क्या क्या करेंगे अकेले। लेकिन अब की बार जो चमत्कार हुआ वो तो अविश्वसनीय है, सच में अविश्वसनीय है। तो और मेरी बेटी को 2 बार गला खराब और ये सब हुआ, तो मावस पे थोड़ा बहुत हो जाता है, वो भी उसका बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी के घी से। उसने दिवाली बहुत मज़े से मनाई। और कल दिवाली के अगले दिन 1 तारीख को तो मतलब मैं कभी बच्चों के साथ पटाखे वटाखे फुड़ा नहीं पाती थी, मुझे थोड़ा सा अपने हस्बैंड का मिसिंग लगता था, लेकिन बच्चों ने मुझे कहा, फिर मैंने इनिशियली तो मना किया, फिर मैं चली गई और मैंने भी पटाखे एंजॉय करे। तो ये भी बहुत ही ये विश्वसनीय बात है कि मैंने उठ के पटाखे फुड़ाए बच्चों के साथ और एंजॉय किया। और सिर्फ हमारा मतलब कांच टूटा खिड़की का, और कोई ज़्यादा नुकसान, मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरी बीमारी दवाइयाँ कुछ हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा था कि दिवाली पर तो अब की बार ऐश करेगी, और लिटरली मैं बैठे बैठे ऐश ही कर रही हूँ। मिठाई वगैरह भी बच्चे लाए तो हमारी पसंद की थी, वो हमने खाई। बस कल रात को थोड़ा सा मेरा सिर में दर्द हुआ तेज़, तो मैंने कहा लगा कि हाँ जो गुरुजी का 90% 10% वाला है, तो 90% तो ले रहे हैं गुरुजी। पूरी दिवाली मेरी अच्छी निकल गई। बस अगले दिन रात को यानी कि कल रात को मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो मैंने गुरुजी का याद करके दवाई खाई और अपने पाप कर्मों की क्षमा मांगी। जैसा कि मैं ज़्यादातर बैठे बैठे कोशिश करती हूँ कि मैं ये फोकस और कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि साईं बाबा में हमारे पहले पूजा पाठ में भी हमने इतने साल यही सीखा कि हमारे कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं। और जो मैंने शिव जी की पाठ स्तुति में सुना है और दुर्गा स्तुति माँ की सुनी, वो सब सुना, तो मुझे काफ़ी ऐसे लगा कि मेरे भाव जैसे भगवान ने स्वयं आकर मेरे जीवन में शुद्ध कर दी और मुझे शुद्ध बना दिया। और आज एक अविश्वसनीय चीज़ हुई कि मैं गोवर्धन पूजा जैसे मंदिर में करके आई, तो उसके बाद मेरी काफ़ी महीनों से इच्छा थी कि भाई जैसे हमारा डिवोर्स हो गया और उसके बाद गलतफहमियाँ दूसरों के ब्लैक मैजिक की वजह से, तो किसी तरह से एक बार मेरी बात हो जाए। तो मेरे हस्बैंड मेरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी 2 घंटा पहले जब उनका फ़ोन आया, बच्चों से ही बात करते हैं, तो मैंने उठा लिया। और मैंने 1-2 बार पहले भी कोशिश की पर वो इंटरेस्टेड नहीं थे, पर अब की बार बात हुई, उनकी तबीयत ख़राब हो रही, तो मैं प्रे कर रही थी गुरुजी से कि अभी आपके बारे में बता तो नहीं सकती, इन लॉज वगैरह मानेंगे नहीं, वो सोचेंगे मैं पता नहीं क्या टोना टोटका कर रही हूँ, तो मैं एक बार बात से या कैसे भी करके। तो मैंने पूछा आपकी तबीयत कैसी है, बोले बच्चे कहाँ हैं, मैंने कहा यहीं तक गए हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप थोड़ा आराम है। और बस इस तरह हमारी एक 2-4 स्टेटमेंट्स की बात हुई, लेकिन स्टार्ट हुई। तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आप नहीं होते तो ये भी नहीं हो पाता। आज मैं लिटरली मैं त्यौहार वाले दिन बिल्कुल अकेले परेशान थी। जो चीज़ें हमारे बीच में गलतफहमियां दूसरों की वजह से हुई, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा भी आया,
लेकिन फिर मैंने कंट्रोल किया और दिवाली से एक दिन पहले मेरे गुस्से की वजह से मेरी छोटी बेटी भी थोड़ी निढाल सी हो गई थी। फिर अगले दिन वो ठीक हो गई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि इस बच्चे की क्या गलती थी, पता नहीं पूरा गुस्सा सब कुछ इसने सुना। पर आज जब हस्बैंड से बात हुई, मैंने पूछा तबीयत कैसी, बोले हाँ पहले से आराम है, बच्चे कब आएंगे। मैंने कहा अभी यहीं तक गए हैं, मैं बात कराती हूँ। बोले नहीं नहीं बात करना अभी, क्योंकि उनको दूसरी शादी वगैरह में शायद फंसा दिया गया है, तो वो सिचुएशन बहुत ऑड हो जाती है। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे से बात की और बोले कि है ना ठीक है बच्चे आएंगे तब बात करा देना। मैंने भी बोला अपना ध्यान रखना, मेरे को भी हुआ था बैक पेन, तो बिल्कुल मैं उठना बैठना मैंने सब चीज़ें छोड़ दी थी, ये सब किया था मैंने पिछले 2-2.5 साल से। बोले हाँ अच्छा नहीं उठाऊंगा, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। गुरुजी ने मंत्र भी बताया था जो अभी सत्संग में सुन के मैंने सीखा था। गुरुजी का मंत्र जाप तो है ही, साथ में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उसके आगे वो आता है ना, उसमें मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहरि। इसमें फिर विष्णु भगवान का ही ये सेम मंत्र भी है। उसके बाद अम्बा गौरी माता का मंत्र, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शंभके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो मैं ये सारे मंत्र लगातार जैसे तोते की तरह रट रही थी, सोते बैठते उठते जागते लगातार लाइन से, और हमारी चांटिंग चलती है हैप्पीनेस के लिए। तो वो सारे मैंने काफ़ी एफर्ट्स और उपाय करे थे, क्योंकि हमारे को पहले भी किसी ने बताया था शनि राहु केतु वगैरह काफ़ी ख़राब थे आपके जीवन में, जो इस तरह से हुआ। तो मैं समझ गई कि अपना कार्मिक जो है अकाउंट वो सब ख़राब था, इसीलिए ग्रह खराब थे और इसीलिए सारी चीज़ें होती हैं। होती तो अपने कर्मा से लिंक्ड ही हैं, लेकिन उसे ठीक करने के लिए किस तरह से लगी हुई हूँ। तो गुरुजी ने आज उसका मुझे फल दिया, और मेरे पास मैसेजेस भी उनके आए कि वो तेरी अब कदर करेगा, वो तेरे पास खुद चल के आएगा। काफ़ी इतना मोटिवेशन है कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो होप खो चुकी थी कि अब 2 साल से जब से वापस मैं इसी सिटी में वापस आई हूँ तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब लगता है कि आज थोड़ा-सा बात करके मुझे हिम्मत आई कि नहीं हो सकता है। और मैं जब गुरुजी से माँग रही हूँ, कहीं मैं ज़िद तो नहीं कर रही, कहीं मैं ये तो नहीं कर रही हूँ ओवर, कुछ ऐसा बीच में आया था उनका कि तू मन्नत नहीं माँगती, तू ज़िद करती है। तो ज़िद करती हूँ गुरुजी मैं क्या करूँ अब। मेरे को अपना पियो, अपना पिता साक्षात महाशिव ईश्वर के सृष्टि के रचयिता कर्ता मिल गए हैं, तो उनसे थोड़ी-सी मैं कर सकती हूँ ना, कि मेरा उजड़ा हुआ घर बस जाए। तो मैं बस, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, और जितनी चीज़ें मेरी हैं वो तो आपने कर ही दी हैं। बच्चे आपकी कृपा से पढ़ लिख रहे हैं और ठीक हैं, और सब कुछ आराम से चल रहा है। और बच्चे इस बार दिवाली पे मुझे पहली बार खुश लगे, मैं भी खुश थी। और हम लोग ऐसे नहीं थे कि उदास उदास और एकदम, मतलब घर में भी इतनी, घर में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई ईश्वर ने कोई रोशनी करी है। ये गुरुजी का ही हाथ है, और मैं इसीलिए खुश हो के आज तक दीपक जला रही हूँ, भाई दूज तक जलाऊंगी। जैसे जैसे जो चीज़ें गुरुजी ने बताई वो सब मैं करती जा रही हूँ, उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं क्या करती हूँ फिर नहीं कर पाती हूँ तो गुरुजी ही करवा देते हैं। मैं तो बैठ कर मंत्र जाप करती हूँ। तो अगर किसी और संगत जी को भी ऐसा लगता हो, कई बार हमें लगता है कि नहीं हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं या हम माता रानी की करते हैं, तो वो सारे डाउट्स भी मेरे अब निकल गए हैं, क्योंकि वो सारी शक्तियाँ एक ही हैं। सबका मालिक, जैसे साईं बाबा कहते हैं, सबका मालिक एक है। आप चाहे किसी की भी पूजा कर रहे हो, वो जाति एक ही की तरफ है, बस एक पे। अगर आप माता रानी की कर रहे हैं, गणेश जी की कर रहे हैं, तो वो जाएगी तो गुरु जी के पास ही, साईं बाबा गुरु जी के पास ही जाएगी। क्योंकि एक सत्संग में मैंने सुना था, तो उन्होंने यही बोला था कि साईं का कोई और भी भक्त थे साईं बाबा के, तो उन्होंने बोला था कि उनमें और आप में क्या डिफरेंस है। जब गुरुजी थे तो उन्होंने जवाब दिया था कि वो और मैं एक सी, यानी कि वो और मैं एक ही हैं। तो मुझे ये सुनकर बहुत मेरा डाउट क्लियर हुआ था उस समय। अब तो नहीं है मुझे डाउट, अब तो मैंने बहुत कुछ देख लिया है। तो मैं साईं बाबा की और गुरुजी की दोनों की, तो बल्कि गुरु जी का कोई मंदिर नहीं है तो यहाँ पे कृष्ण मंदिर या साईं मंदिर जो भी है, मैं दिन के हिसाब से वहाँ चली जाती हूँ, गुरु जी को याद करके चढ़ाए आती हूँ। शनि मंदिर में भी गुरु जी को याद करती हूँ, हनुमान जी के मंदिर में भी गुरु जी, निम करोली वाले बाबा के जो मैसेजेस, जो चीज़ें, मतलब मेरे पास तो एकदम इंस्टेंट ऐसा आ रहा है ना
कि तू चिंता मत कर। जैसे ही मेरे को ज़्यादा टेंशन होती है और मैं कुछ खोल के देखती हूँ तो तुरंत वही ऐसा लगता है कि लगातार वो बोले जा रहे हैं। मुझे विश्वास हो नहीं रहा है कि कैसे होगा, हमारा घर कैसे बसेगा, और वो मुझे लगातार बोले जा रहे हैं कि तू चिंता ना कर, सब कुछ मुझ पे छੱਡ दे। तो मैंने अभी दिवाली पर फिर से देख लिया कि जब मैं टेंशन लेती हूँ उससे कुछ नहीं होता और गुरुजी पे छोड़ देती हूँ तो वही सब कुछ अपने आप ही मेरे से करवा देते हैं। मेरे अंदर शक्ति भी डाल देते हैं सब कुछ, क्योंकि मेरे अंदर तो खड़े होने की भी शक्ति नहीं बची थी। ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ों से, कोर्ट कचहरी थाना सब जूझ चुकी हूँ 2-2 3-3 बार, तो वो शक्ति बचती नहीं है ना मेंटल इमोशनल, तो वो भी वो मुझ में डाल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मुझे पास तो शब्द नहीं है शुक्राना करने के। गुरुजी बस अपने चरणों में लगाए रखना। डेली मैं प्रतिदिन आपके चरणों में, साईं बाबा के चरणों में नमन करती रहूं और अपने पापों की क्षमा मांगती रहूं, ताकि मेरा परिवार बस जाए, मेरे बच्चे अच्छे बन जाए। मैं उनको भी सिखा रही हूँ गुरुजी का आशीर्वाद लेना, करना, झुकना। हर चीज़ लाने से पहले बच्चों गुरुजी को दिखाओ, गुरुजी का आशीर्वाद लो, बड़ों का, अपने पितरों का आशीर्वाद लो। इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है बच्चों को सिखानी चाहिए, जो उनके भी आगे काम आए, क्योंकि हम लोग इतना मुसीबत में आने के बाद सीख रहे हैं कि पितृदोष क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, शिव जी की पूजा कैसे होती है। तो मेरे को लगता है कि शायद बच्चों को भी ये सब चीज़ें अगर हम पहले से ही सिखा दें, जो हम अपनी परंपरा को भूल जाते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, पर काम अपनी पुरानी परंपरा ही आती है, अपने पूजा पाठ रीति रिवाज वही चीज़ें काम आती हैं। तो बच्चे यदि सीख जाएंगे, मेरी ऐसी आशा है, मैं हालांकि करवाएंगे तो गुरुजी ही, मेरे से तो जितना हो सकता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। बस अब मेरा जो सत्संग का, मैं अब ये वाला तो अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन जैसा आप कहते हैं सचखंड के बादशाह हो आप, और जहाँ आप बैठे हो वहाँ से हम आपको कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी, ये बात बिल्कुल सही है। आपके चरणों में रहकर जीवन कट जाए, क्योंकि मैंने पुराने सत्संग इतने सुने हैं, वो एक से एक ब्लेसिंग से भरे हुए हैं, इतने प्यारे, इतने सुंदर। किसी को कैसे कैंसर ठीक करा गुरुजी ने, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का व्यापार चला, किसी को घर मिला, किसी को गुरुजी ऐसे कर देते हैं कि यकीन नहीं आता है कि जैसे काटो तो खून नहीं। वही स्थिति हो रही है मेरी खुद की भी आज, कि मुझे लगता था कभी कि किसी के साथ चमत्कार दूसरों के सुनती थी तो मुझे लगता था, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है फरवरी से मेरे साथ भी, तो मुझे भी पूर्ण रूप, मैंने अभी 3-4 और भी मेरे कुछ थे फ्रेंड्स जिनको परेशानी थी, तो पहले मैं सोच रही थी बताऊं कि नहीं बताऊं, पर मैंने फिर थोड़े दिन पहले उनको भी बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे मेरे को गुरुजी इस तरह से इंस्टा पे मिले प्रे करते करते, तो आप लोग भी ये ऐसे कर सकते हैं, और आपका अपना कनेक्शन है, आप गुरुजी, आप और गुरुजी, उसके बीच में मैं नहीं हूँ। गुरुजी जैसे संभालेंगे, क्योंकि सबकी लाइफ का अपना, गुरुजी को तो सब पता है ना हमारे बारे में, हमारा, हम उनके आगे बैठ जाएं बस इतना काफ़ी है। उनको हमारा अगला पिछला कर्मा, क्या हमने करा है, क्या अच्छा बुरा, सब उनको पता है। बस उनके आगे बैठकर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मेरे इस जन्म और पिछले जन्म के माड़े कर्मों को क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मेरे और मेरे बच्चों के माड़े कर्मों को क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आप अपनी शरण में लेकर आए, इसका तो बहुत बड़ा शुक्राना। इतनी सारी संगतों के, इतनी सारी चीज़ें मुझे समझ में आई कि कैसे करते हैं, अभी भी समझ रही हूँ, जितना अब तक समझा उसका शुक्राना। सारी पुरानी नई संगतों का शुक्राना, जिनका सुन सुनकर हम सीखते हैं, डरते हैं, फिर उस डर से, उस कर्म से निकलते हैं, उस कर्म को डर डर के सहते हैं, सहने से वो कट जाता है। मेरा तो कोई बड़ा एक्सीडेंट, चोटें लगनी थी जो पिछले 1-1.5 महीने से मेरे को कुछ हो रहा था, और वो चीज़ें मेरी कैसे छोटे छोटे पे टली हैं। और आज भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती मेरी जरा सी बेड पे गिर गई और उसमें हल्का हल्का छेद आया, ज़्यादा कोई घर नहीं जला, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो मेरा कष्ट कैसे हल्कों में काटते हैं गुरुजी। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जैसे मैं बिल्कुल सत्संगों में डूब गई थी इन दिनों, सत्संग सुनने से ही कष्ट कट जाते हैं, ये बात वास्तव में सही है। सत्संग सुनते रहिए, सुनते, भले डरावने लगे, भयानक लगे, लेकिन वो कष्ट आपके कट जाते हैं उस डर को सहने से। बस इतना ही बोलूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।